Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 43. A truly beautiful mind. Students, this chapter is very, inspiring chapter. This chapter tells you about Albert Einstein, a great scientist. Okay, let's get started. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन की सिटी उल्म में हुआ था. ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years. जब वो 2.5 year का हो गया था तब वो बोल भी नहीं सकता था. हिज मदर थॉट हिम टू बी अब नॉर्मल. उसकी माँ ने सोचा कि वो अब नॉर्मल चाइल्ड है. हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. उसके जो साथ खेलने वाले बच्चे थे, उसके फ्रेंड्स थे, उसे ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे. एंड एट द स्कूल हिज हेड मास्टर सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग. जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसके हेड मास्टर ने कहा था कि वो लड़का कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं ले सकता. He used to score good marks in almost every subject in high school. In म्यूनिक में जब वो हाई स्कूल में हुआ तब वो हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आता था, बट फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल. So at the age of 15 years, he convinced his parents, after long discussion, to continue his education in German-speaking Switzerland. ओके तो उसको लेकिन स्कूल का जो डिसिप्लिन था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, सफोकेशन लगता था उसको. जब वो 15 साल का हुआ तो उसने अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया और वो जर्मन स्पीकिंग स्कूल स्विट्ज़रलैंड में उसने अपनी जो है एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए कहा और उसने वहाँ पर एडमिशन ले लिया. एंड आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. आइंस्टाइन जो बड़ा इंटेलिजेंट था, गॉड गिफ्टेड था, किसमें? मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन 1902. 1902 में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की. ही फाइनली गोट ए जॉब एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के पेटेंट ऑफिस में उसने एज ए टेक्नीशियन एक्सपर्ट के रूप में अपने कैरियर स्टार्ट किया. वाइल डूइंग हिज जॉब he was developing his own ideas in secret. नौकरी करते हुए वो अपने खुद के आइडिया डेवलप कर रहा था सीक्रेटली. ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद ए फेलो. जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था उसी ड्यूरेशन उसे अपने एक क्लासमेट फेलो स्टूडेंट से प्यार हो गया था. इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, वो भी इंटेलिजेंट थी, उसका नाम था मिलेवा मैरिक. ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहता था, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. उसकी माँ इस शादी के अगेंस्ट थी. एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि उसकी लवर भी इंटेलिजेंट गर्ल थी, लड़की थी. एंड 3 years ओल्डर देन अल्बर्ट, और अल्बर्ट से 3 साल बड़ी. द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903. फिर उन्होंने 1903 में शादी कर ली एंड हैड 2 sons इन 1905. 1905 में उनके 2 लड़के हुए. हिज पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला. जो उनकी थ्योरी थी रिलेटिविटी ने उसने एक वर्ल्ड फेमस फार्मूला दिया. आपको भी पता होगा, E=mc². It describes the relationship between mass and energy. E=mc². After a few years, the marriage became weak. कुछ सालों के बाद उनकी मैरिज जो है कमज़ोर पड़ गई. मिलेवा started losing her intellectual ambition and became an unhappy housewife. क्योंकि उसकी वाइफ मिलेवा जो थी उसकी खुद की इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी, वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो एक हाउस वाइफ बन गई तो वो दुखी रहती थी. इन 1919 द कपल फाइनली डिवोर्स. 1919 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया एंड ही मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर. और उसी साल उसने अपनी कजन एल्सा से दूसरी शादी कर ली. In 1905, he had published his journal Theory of Relativity. 1915 में उसने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. इट गेव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी.
जिससे ग्रेविटी को एक नया अर्थ मिला। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोड प्रूफ दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट। 1919 में जो इक्लिप्स हुआ था, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, उसने प्रूव भी कर दिया कि उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी, सही थी। न्यूज़पेपर कोल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर ने भी उसको कहा कि उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला देगी ये साइंस के अंदर। ही रिसीव नोबेल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिजिक्स। 1921 में उसे फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में उसके कामों की प्रशंसा हुई। इन 1933 नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी। 1933 में आपको पता ही है जर्मनी में नाजीज ने अपना शासन कर लिया था। सो ही इमाइग्रेटेड टू द यूएस, इसलिए आइंस्टीन यूएस चले गए थे। 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, 5 साल के बाद बर्लिन के अंदर उसने न्यूक्लियर फ्यूजन से एटॉमिक बम बनाने की डिस्कवरी किया। अमेरिकन फिजिक्स वर वेरी अपसेट। तो अमेरिकन फिजिस्ट जो ये थे आइंस्टीन बड़े अपसेट हो गए थे। दे वर अफ्रेड, क्योंकि उन्हें डर था। द नाजीज कुड बिल्ड, नाजीज बम बना सकते हैं एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, और एटॉमिक बम को यूज़ भी कर सकते हैं। On the request of a colleague, he wrote a letter to the American President Roosevelt, warning him that अपने कलीग की रिक्वेस्ट पर उसने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, और उसको चेतावनी दी रूजवेल्ट जी को, ए सिंगल बम एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कि पोर्ट पर एक बम को भी एक्सप्लोइड करे, विस्फोट किया जाए तो वो वहाँ की चारों तरफ की जो क्षेत्र है उसको तबाह कर देगा। अमेरिकन सेक्रेटरी डेवलप दैट एटॉमिक बम एंड सीक्रेटली डेवलप दैट एटॉमिक बम। अमेरिका ने ही खुद सीक्रेटली उस बम को जो है डेवलप कर लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन नागासाकी, ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका ने ही जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर वो बम डाले। आइंस्टीन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब उसकी वजह से आइंस्टाइन बड़ा दुखी हुए थे, इतनी तबाही हुई थी नागासाकी और हिरोशिमा में। ही अगेन रोट ए लेटर, उसने दोबारा एक लेटर लिखा, दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस बार उन्होंने लेटर लिखा यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। आइंस्टाइन गोट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 years, और अगले 10 साल तक वो पॉलिटिकल के रूप से वो इन्वॉल्व होने लगे पॉलिटिक्स में। प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप, जो आर्म्स हथियार बन गए थे उनके खिलाफ। ही कंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उसने हमेशा लोकतंत्र, सरकार और शांति की उन्होंने हमेशा फेवर किया, कंपेनिंग की। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। 76 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई 1955 में। जो ये जीनियस था आइंस्टीन वो मर गए थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड ए वर्ल्ड सिटीजन। उनको कहा जाता है कि वो फ्यूचर की सोचने वाले थे, दूरदर्शी थे, और वो वर्ल्ड सिटीजन थे, सब देशों की सोचते थे, विश्व नागरिक थे, एक ही देश की नहीं, वो पूरे इंसानियत के बारे में सोचते थे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो ये MCQ है जो कि अब आपके पेपर में आएंगे, आपको पता ही लग गया होगा। सैम्पल पेपर भी जो है अब आ गए हैं 9th 10th के। हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन? अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे? ए म्यूजिशियन? नो। ए साइंटिस्ट? यस, ए साइंटिस्ट इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन बायोलॉजी? नो। फिजिक्स? यस। मैथमेटिक्स? यस। बोथ 2 and 3? यस। तो इसका क्या आंसर आएगा? 2 फिजिक्स और मैथ में वो हाईली गिफ्टेड थे, तो इसका आंसर आएगा बोथ 2 and 3, 4th वाला ऑप्शन सी। इन 1921 ही रिसीव्ड, 1921 में फिजिक्स के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इसका ऑप्शन हमारा 3rd सही है, नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। डी, विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम्स ऑफ फार साइटेड? फार साइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी, फ्यूचर की सोचने वाला, तो वो क्या होता है हमारा? विजनरी। विजनरी होता है जो फ्यूचर की सोचता है, दूरदर्शी होता है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स।
वाई वर द अमेरिकन फिजिक्स्ट अपसेट, जो अमेरिकन फिजिक्स थे वो अपसेट क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्हें डर था किस बात का कि जर्मनी भी जो है, ये देखिए आप आंसर, दे वर अफ्रेड दैट द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, कि नाजी जो है वो एटॉमिक बम बना सकते हैं और उनका यूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए वो डरते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन? आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो कैसे एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के रूप में प्रूव हो गई? ये देखिए, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब्स वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पूरे यूनिवर्स के बारे में, डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो रिलेशनशिप बताती है मास और एनर्जी का, कि एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है mc स्क्वायर की। हैंस इज प्रूव टू बी ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसलिए ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड आइंस्टीन वॉर्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट? आइंस्टीन अमेरिकन प्रेसिडेंट को किसके बारे में वॉर्न किया? ये देखिए, आइंस्टाइन वॉर्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्ट्रक्शन दैट एटॉमिक बम कुड कोज, कि एटम बम से कितना नुकसान हो सकता है यदि कोई कंट्री यूज़ कर ले, तो इसके बारे में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वॉर्न किया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक आइंस्टीन वाज ए जीनियस? वाई? क्या आप सोचते हैं कि आइंस्टाइन जो है जीनियस थे? क्यों? यस, मेरे विचार से आइंस्टाइन वाज ए जीनियस। क्यों? ए जीनियस इज ए पर्सन विद एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटी। जीनियस कौन होता है? जिसके अंदर एक्सेप्शनल इंटेलिजेंसी होती है और जो क्रिएटिव होता है, कुछ नया क्रिएट करता है। तो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी था E इक्वल टू mc स्क्वायर, कुछ क्रिएटिव किया उसने। और आइंस्टाइन जो है डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते थे, जो उसने एटॉमिक बम के बारे में भी फ्यूजन से एटॉमिक बम बनाया। ये देखिए, आई थिंक आइंस्टाइन वाज ए जीनियस बिकॉज ही वाज ए वर्सेटाइल पर्सन हु वाज नॉट ओनली परफेक्ट इन हिज फील्ड ऑफ वर्क, जो अपने फील्ड ऑफ वर्क में ही परफेक्ट नहीं थे, बट ऑल्सो डिवोटेड हिज एनर्जी टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज की भलाई के लिए उसने अपनी एनर्जी को यूज़ किया। तो आपको पता ही है, वही साइंटिस्ट क्रिएट होता है जो अपनी जो खोज करता है उसकी बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ करे। ओनली देन दैट साइंटिस्ट इज ए जीनियस। सो अकॉर्डिंग टू मी आइंस्टीन वाज ए जीनियस। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।